पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं। हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। इन चारों में से हमें बताना है कि किसका टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। अगर आप यहाँ देखें NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन को, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp3। SiCl4 को देखें तो इसका भी होता है sp3। SO4 नेगेटिव को देखें तो भी इसका होता है sp3, मगर इसका होता है डियर sp3d। तो इसका आंसर क्या है डियर? ये है। अब दिमाग में बात आती है कि आखिर कैसे, तो चलो इसका आंसर निकालते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस SF4 को लिख लेते हैं इस तरह से। और आपको पता है कि इनिशियल एटम कौन है? सल्फर हमने लिखा, एटॉमिक नंबर 16 होता है, और आउटर मोस्ट शेल में उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो हम क्या करते हैं, जो सल्फर है उसके अराउंड इस 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ देखिए क्या है? F है। अगर ऑक्सीजन होता है तो हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिंगल बॉन्ड से लिंक करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन से इसके लिंक करते हैं। तो देखिए F4 है, तो देखिए 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3, दैट इज़ अ 4। इस तरह से मैंने क्या कर दिया डियर? लिंक कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ट्रिक कौन सी लगेगी? जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ट्रिक लगती है डियर ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक, लोन पेयर कितना डियर? ये एक ही है, ये लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3, 1 2 3 4, टोटल कितना हुआ डियर? 5। ठीक है, अब ये जो 5 है, यहाँ पर जो डिजिट आया है इस पर हाइब्रिडेशन होता है डियर sp3d। अब ये कैसे? तो देखिए डिजिट आपको याद करना पड़ेंगे, जैसे 2 3 4 5 6 और ये 7। 2 पर sp हाइब्रिडेशन होता है, 3 पर sp2 होता है, 4 पर sp3 होता है, 5 पर sp3d होता है, 6 पर sp3d2 और 7 पर डियर sp3d3 हाइब्रिडेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? sp3d। ठीक है, अब बाकी का हम चाहें तो उनको भी चेक कर सकते हैं क्या और ऑप्शन तो नहीं हो। तो और ऑप्शन नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबको चूज़ करते हैं। देखिए अब हम अगर NH4 पॉजिटिव को देखें तो इनिशियली हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन को चूज़ करेंगे सबसे पहले। ये देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, उसको लिख लेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 and 5। अब यहाँ डियर देखिए क्या प्लस है? प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ जितने प्लस हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंगल प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिया, कितना डियर बचा मेरे पास? 4। तो इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4, कहीं पर भी लिख दो इन 4 को। अब हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? ये देखिए 4, तो इन 4 को लिंक करो ऐसे, 1, देयर इज अ 2, देयर इज अ 3, देयर इज अ 4। ठीक है, अब दो एटम के बीच में क्या है डियर? सिंगल बॉन्ड। ट्रिक कौन सी लगेगी? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर तो जीरो है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ है? देखिए नाइट्रोजन एटम के अराउंड 0। बॉन्ड पेयर कितने? 4, और टोटल क्या है डियर? 4। और 4 पर आपको पता है हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा डियर? sp3। अब हम इसको चेक करते हैं डियर SiCl4 को। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने Si को ले लिया, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर? 14। 14 को कैसे लिखेंगे हम? 2 8 और 4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, तो हम सिलिकॉन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3, दैट इज़ अ 4। अब Cl4 लिंक कर दो, 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3 एंड दैट इज़ अ 4। इस तरह से अब देखिए इसमें
दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रिक कौन सी लगेगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इसमें भी 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हुए टोटल 4, टोटल कितना हुआ 4, 4 पर आपको पता क्या होता है sp3, देखिए इसमें भी क्या आया sp3। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्या है, SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे सल्फर को, ये ले लिया। एटॉमिक नंबर कितना डियर इसका 16, आउटर मोस्ट में कितना जाएगा 2 8 एंड ये 6 हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं कि 2 नेगेटिव का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप वैलेंस शेल में ऐड कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सल्फर लिखेंगे और उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दो, कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एंड हियर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कर दिया हमने। आपको पता है कि जब दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिक ये लगती है, देख कौन सी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा। आपको पता है एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। तो इसके अराउंड देखिए लोन पेयर क्या है डियर 0, बॉन्ड पेयर है ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो होता है मेरी मेथड के अकॉर्डिंग दो एटम के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये पाई सिग्मा लिख दो, 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 है ना। अगर मान लो इन दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि न तो लोन पेयर है और न ही यहाँ बॉन्ड पेयर है। टोटल सिग्मा कितने हैं 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया। ओवरऑल कितना आया 4 आया, और 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होता है डियर sp3, तो इसमें भी sp3 आया। सिर्फ यही एक ऐसा यूनिक था, कौन, ये, जिसमें हाइब्रिडेशन कौन क्या आया डियर sp3d आया। तो इसलिए ये क्लियर हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, तो यही है जिसका टेट्राहेड्रल शेप नहीं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो हमारे पास ऑप्शन है डियर, ये देखिए A B C एंड D। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, क्योंकि पर ऑक्सो एसिड इनको क्यों कहते हैं, आपको पता है ये कैरोज एसिड है और ये मार्शल एसिड, ठीक है। इसको कैरोज एसिड कहते हैं, इसको मार्शल एसिड कहते हैं। अब इसमें भी परऑक्सो ग्रुप है, इसमें भी परऑक्सो है। कैसे, परऑक्सो का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि परऑक्सो का मतलब क्या होता है। तो देखिए डियर, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को इस तरह से लिखा जाए, यानी कि यहाँ पर O2 को 2 नेगेटिव कर दिया जाए, तो इसको कहा जाता है परऑक्सो, ये होता है परऑक्सो। ये ग्रुप कहाँ कहाँ है ये हमें बताना है। तो चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस H2SO5 की। तो इसके शेप को हमको बनाना है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सल्फर लिखा। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन होते हैं हम उतने ही OH को लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक OH मैंने इधर लिंक कर दिया, ठीक, एक OH मैंने इधर लिंक कर दिया। अब इसके बाद में ऑक्सीजन कितने डियर इसमें 5, सिंगल ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच बाय डबल बॉन्ड, तो मैंने एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन को मैंने इधर डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर शॉर्ट है, कम है, तो उसके लिए क्या करें, तो आपको पता है ऑक्सीजन को आप कैसे जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो डबल बॉन्ड के थ्रू, और आप चाहो तो ऐसे करके भी जोड़ सकते हो। तो यही तरीका हम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही जो ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे। ये सोचो मैंने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीजन बचा। अब इधर भी मैंने बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर OH को ऐड कर दिया ना, लिंक कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें कि
कि यहाँ पर ओ ओ ये परऑक्सो ग्रुप आ चुका है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो डियर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है ना, है ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये तो यहाँ पर भी है। तो रुकिए, अभी मैंने भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इसको भी मुझे करने दीजिए। H2SO8 को देखते हैं हम लोग, क्या इसमें ये परऑक्सो ग्रुप आ रहा है? H2SO8 को हम सॉल्व करते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यह जो H2SO8 है इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। अब अगर हमारे सामने यहाँ पर देखिए ये H2S2O8 है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा H, यहाँ क्या हो जाएगा S, और यहाँ क्या हो जाएगा डियर O4। तो पहले आप इतना शेप बना लो, फिर इतना ही शेप बना के ऐड कर दो, बस क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने सल्फर बनाया है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने OH बनते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक OH बना दिया। फिर ऑक्सीजन कितने डियर है यहाँ पर? 4। सिंगल ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच बाय द डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया। अब यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऑक्सीजन को ऐसे करके ऐसे कर दूंगा ताकि इधर आगे भी लिंक हो, और वैसे भी होगा, क्यों? क्योंकि तो आपने हाफ शेप बनाया था, हाफ और बनाना है ना। चलो उसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH ऐसे आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर भी आप देखिए फिर से क्या आ रहा है, परऑक्सो ग्रुप आ रहा है, ठीक है डियर। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डियर इसका? ये सेकंड हो चुका, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये 3rd नंबर, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज। अब ऑप्शन जो भी हमें यहाँ गिवन है, इनमें से हमको इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहले हम इसमें देखें कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो देखिए डियर, हम सबसे पहले यहाँ पर इस जो कंपाउंड हैं इनको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, इनमें से कंपाउंड को हम ले लें, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ClO2 नेगेटिव को पहले ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर Cl2O को ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर ClO2 को ले लिया, ठीक है। यही 3 कंपाउंड यहाँ पर इन ऑप्शन में गिवन है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात को जरा समझें आप, ये जितने भी आपको कंपाउंड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन सभी में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। इसमें भी डियर sp3 हाइब्रिडेशन होता है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। अब जब इनमें sp3 हाइब्रिडेशन है, तो इनका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि इसको हम 109.5 डिग्री के आसपास भी लिख सकते हैं, इतना होना चाहिए एंगल। तो अब यहाँ तो लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इन कंपाउंड्स के अंदर वेरिएशन आएगा। अब वेरिएशन कैसे आएगा, वही मेरे को आपको समझाना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वेरिएशन को समझने के लिए हमको इनके शेप बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो इनके शेप बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ClO2 नेगेटिव को, इसको ले लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, आपको पता है Cl इसमें है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो क्लोरीन के अराउंड हम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं डियर? 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने Cl लिखा, और इसके अराउंड जो है हमने यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिख लिए,
ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर O2 गिवन है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तभी तो 8 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसको डबल बॉन्ड से अपन लिंक कर देते हैं, ये देखिए इसे लिंक कर दिया, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए एक लोन पेयर तो इसके पास में यहाँ नज़र आ रहा है, एक लोन पेयर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर आप हाइब्रिडेशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हो। कैसे, इसकी ट्रिक देखिए कैसे होती है। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा, आपको पता है लोन पेयर यहाँ पर कितने 2 हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या है 0, आपको पता है सिग्मा क्या है यहाँ पर पाई सिग्मा 2 सिग्मा हो गए, टोटल कितना आएगा डियर 4, तो 4 पर क्या आ रहा है sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या बताना है वो देखिए, आपको पता है ये लोन पेयर है और इसको क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर, तो ये लोन पेयर के बीच में क्या होगा रिपल्शन तो होगा इनका आपस में, इनके आपस में रिपल्शन होगा इधर, फिर ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा रिपेल करेगा, ये भी लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर क्या करेगा रिपेल करेगा। अब बॉन्ड पेयर में भी क्या होता है आपस में रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इसका जो है बॉन्ड एंगल वो राइज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो इधर भी एक लोन पेयर है इधर भी लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। और फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। अब ये बॉन्ड पेयर में भी आपस में क्या होता है रिपल्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ही राइज हो पाता है, कितना 110 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं और इस समय हम ले रहे हैं यहाँ पर ClO2 को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ClO2 नेगेटिव था मगर यहाँ पर क्या है ClO2 है, ClO2 में क्या होगा कि Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए यहाँ पर 1 ये 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लिंक तो करना ही पड़ेगा, कर दिया इस तरह से, ये देखिए आपको पता है यहाँ एक लोन पेयर है और यहाँ पर सिर्फ क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए ट्रिक आपको पता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा, लोन पेयर यहाँ पर क्या है 1 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पर आपको कहने की कोशिश करूँ, याद रखना जो सेंट्रल एटम है इससे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक है, जैसे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है Cl से, तो उस कंडीशन में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोन पेयर में काउंट कर लेते हैं। तो एक लोन पेयर ये हो गया एक ये हो गया, तो कितने हो गए डियर यहाँ पर 2 हो गए, और डबल बॉन्ड की वजह से पाई सिग्मा, तो बॉन्ड पेयर तो 0 है यहाँ पर, सिग्मा लेकिन कितने 2, ओवरऑल कितना हो गया डियर 4, और 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। तो इसमें भी एंगल वही होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, मगर आप जरा इन दोनों को ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ लेकिन एक लोन पेयर है बस, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको नेगलेक्ट कर दो, यहाँ एक ही लोन पेयर, तो ये क्या करेगा ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, फिर इनका भी आपस में क्या होगा रिपल्शन होगा, ठीक है ना, इनका भी क्या होगा डियर आपस में यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो जब इनका आपस में रिपल्शन होगा तो वो रिपल्शन क्या होगा डियर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर ये लोन पेयर, इनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पर रिपल करता है, ये इसको रिपल करता है, फिर इनका आपस में रिपल्शन भी होता है, ठीक है, इसलिए बॉन्ड एंगल बहुत कम राइज होता है, ठीक है, और ये 110 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा एंगल इसका बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, दूसरा तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर तो है नहीं,
तो ये तो रिपेल तो करेगा ही नहीं, सिर्फ ये लोन पेयर वाला इसको रिपेल करेगा। लेकिन इनका बॉन्ड पेयर का आपस में क्या होता है, आपको पता है कि इनका भी रिपल्शन होगा, और रिपल्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये इस तरह से खुल जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। तो इसीलिए इसका एंगल हो जाएगा 118 डिग्री हो जाएगा। अगर हम थर्ड वाले केस की बात करते हैं, तो थर्ड वाला केस आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, वो इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखो, यहाँ पर हम Cl O2 नेगेटिव को बना चुके हैं, अब हम Cl2O, ठीक है, इसको हमने अभी नहीं बनाया है, तो हम Cl2O को बनाते हैं। ठीक है, किसको डियर? ध्यान से देखो, Cl2O को। तो Cl2O को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सेंट्रल में हम ऑक्सीजन को रखेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। तो उनको ऐसे कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। और Cl के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे कर दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अराउंड हो गए। अब ये Cl है, इसको एक इलेक्ट्रॉन से लिंक कर दिया, ये भी Cl है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन से आपने लिंक कर दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन से दूर मगर ऑक्सीजन के क्या क्लोज रहेंगे, ऐसे इस तरह से। ये बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी वही रहेगा। ठीक है, और ये जो लोन पेयर है, एक ये है और एक ये है, इनका आपस में रिपल्शन होगा, और ये इसको रिपल करेंगे, ये इसको रिपल करेंगे, मगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन ये काफ़ी क्लोज में आ चुके हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगा? अब रिपल्शन होगा। जब इनके बीच में रिपल्शन होगा तो ये रिपल्शन इसके रिपल्शन के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 111 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि 3 अलग अलग, यानी 3 डिफरेंट इसमें एंगल आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब इनके एंगल का ऑर्डर जो है क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आएगा Cl O2 नेगेटिव, जिसका कि 110 है डिग्री है। फिर कौन आएगा डियर? Cl2O, जिसका क्या है? 111 डिग्री है। फिर कौन आएगा डियर? ClO2 आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन था, कितना? 118 डिग्री। अब ये हो गया करेक्ट आंसर, जो एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखिए ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर हमें मिलता है कि ये बी ऑप्शन है डियर। क्या डियर? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, Cl O2 नेगेटिव, फिर Cl2O और Cl O2, ठीक है, यानी कि ये 118, फिर ये कितना? ये 111, ये कितना? 110। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका डियर? बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ऑप्शन हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आपको पता है 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये बिस्मथ, Bi, ये होगी। ठीक है, न प अस सब्बी, न प अस सब्बी, ये हो गए। अब आपको पता है इनके जो हाइड्राइड्स होंगे, ठीक है, वो हाइड्राइड्स जो आपको यहाँ ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं, ये हो गए इनके हाइड्राइड्स। ठीक है, तो अब अगर हम 15 ग्रुप में टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं ऐसे, तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है डियर? इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स,
ये जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इन सब के पास वन लोन पे इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। ये देखिए इस तरह सबके पास होता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर तो शो करते ही हैं, बेसिक कैरेक्टर, लेकिन इनका ऊपर से नीचे की तरफ यानी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है तो वो समझेंगे हम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं अकॉर्डिंग टू लिस्ट कॉन्सेप्ट, वो सब्सटेंस जो लोन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो बेस होता है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा ये हाइड्राइड कौन सा, NH3, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और सबसे वीक कौन होगा, ये BiS3। अब बात ये आती है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होगा, ये बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा कैसे शो करेगा। तो सुनिए क्या होता है कि 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इन सब के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर शो करता है। लेकिन इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक कैरेक्टर, इनका ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका जो सेंट्रल एटम है, इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्या होती है डियर, डिक्रीज। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या, डिक्रीज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करेगा तो फिर बेसिक कैरेक्टर कहाँ से शो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सुनो, एटॉमिक साइज सेंट्रल एटम का ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लोन पेयर तो सबके पास है ना, ये देखिए सबके पास है, तो बेसिक कैरेक्टर तो सभी शो करेंगे। मगर आपको यहाँ ये देखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, सेंट्रल एटम का बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा डियर, कम हो जाएगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इनकी डियर, कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा डियर, इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, नपस्सब्बी, यानी कि इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, तो ज़रा देखिए यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए होगा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन यही था यहाँ पर इस ऑर्डर में, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NH3 की। तो देख लीजिए यहाँ पर NH3, PS3, ASH3, HBS3, यहाँ तो 4 ही है, बस 4 तक बताना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। इसका मतलब होता है कि जो ऑप्शन हमें गिवन है इनमें से किस किस का डायपोल मोमेंट क्या ज़ीरो है, जिनका डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें H2S की, तो H2S का डायपोल मोमेंट तो होता है डियर कितना, 0.95 डिवाई होता है। अगर हम SO2 की बात करें तो इसका भी होता है 1.61 डिवाई। मगर अगर हम C और D को देखें डियर, तो यहाँ जो D ऑप्शन है ये 0 डायपोल मोमेंट शो करता है, लेकिन यहाँ पर हम C को देखें तो ये भी 0 डायपोल मोमेंट शो करता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे, D तो होगा ही,
और साथ में क्या हो सकता है, CV हो सकता है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन इज नॉन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। देखिए क्वेश्चन, विच वन इज नॉन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, तो इसका आंसर है डियर ये बी। ठीक है, अब ये बी कैसे है, तो थोड़ा सा इसे हम समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, एंशियंट डेज यानी कि पुराने समय में जो कीमियागर होते हैं, जो केमिस्ट्री का वर्क करते हैं, वो इस H2SO4 का फॉर्मेशन फेरस सल्फेट के डिस्टिलेशन से करते थे। कैसे कि वो ये जो Fe SO4.7H2O, जिसको हम ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर इसको हम, ग्रीन विट्रोल, इस ग्रीन विट्रोल के डिस्टिलेशन से, ये देखिए डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन करते थे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो ये फेरस सल्फेट है जिसको हमने ग्रीन विट्रोल कहा, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका डिस्टिलेशन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पर कि ये H2SO4 को ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो ये 2FeSO4 है, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 2Fe को आप लिख सकते हो यहाँ पर Fe2, ठीक है। और यहाँ पर ये जो SO4 है, इसको 2 टाइम लिख लो ऐसे, SO4 एंड SO4 ऐसे लिख लो। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, 7H2O और आगे 2 है, तो 7 2 जा 14H2O हो जाएगा। तो उसमें से एक H2O को आप अलग कर दो और 13H2O को अलग कर दो, इस तरह से कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम H2SO4 अलग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अलग कर दिया H2SO4। फिर यहाँ से हम 13H2O निकाल सकते हैं। ये देखिए ये 13H2O निकाल दिया। फिर क्या होगा, आपको पता है Fe2 हमेशा फेरिक ऑक्साइड बनाए, Fe2O3 बनाएगा। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं वो देखिए आप। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ऑक्सीजन हमारे पास 5 है डियर। देख कैसे, 4 ये और एक यहाँ से, ठीक है। तो 5 में से 3 इसको दे दीजिए, है ना। या फिर एक काम करो, ये जो SO4 इसको कैसे लिख सकते हो आप, SO2 और O2 लिख सकते हो। बात हुई हो जाएगी ना भाई SO4। तो यहाँ से पहले आप SO2 निकाल लो, ये आपने SO2 निकाल दिया। अब ये O2 और ये O, ये O3 हो गया और Fe2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये Fe2O3। इस तरह से डियर क्या फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था इन 4 ऑप्शन में से किसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। अगर आपको रटा हुआ आंसर है तो आपको पता है कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, कि जिसकी वजह से इसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाए। तो मैंने कहा आपको कि ये जो ग्रीन विट्रोल है जिसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका हम जब डिस्टिलेशन करते हैं तो ये जो H2SO4 ऑब्टेन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑयल ऑफ विट्रोल। विट्रोल वर्ड कहाँ से आया, यहाँ से, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।